हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भारत का भूगोल का एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने पॉलिटी, विश्व का भूगोल और इतिहास के तीनों भाग, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का शॉर्ट नोट सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख मृदाएं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख मृदाएं। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। संबंधित तथ्य हमारा मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। पौधों की वृद्धि सामान्यतः 6.0 एंड 7.0 पीएच स्केल रेंज वाले मृदा में होती है। ह्यूमस, खनिज तत्व, जल तथा वायु मृदा के मुख्य घटक होते हैं। हम पढ़ते हैं मृदा के संगठन के बारे में। इससे पहला है हुमस, यह कार्बनिक पदार्थ, इसमें 5 से 10% लगभग होता है। दूसरा खनिज पदार्थ, इसमें 40 से 45% होता है। तीसरा मृदा जल 25% होता है। वायु इसमें 25% होती है। हम पढ़ते हैं मृदा के कण एवं आकार के बारे में। इसमें हमारा कण होता है, बालू होता है, इसका आकार हमारा मिलीमीटर में होता है 2.0 से 1.0 मिलीमीटर। बहुत मोटी बालू यानी 1.0 से 0.5 मिलीमीटर। मोटी बालू 0.5 से 0.25 मिलीमीटर। महीन बालू 0.25 से 0.10 मिलीमीटर। बहुत महीन बालू 0.10 से 0.05 मिलीमीटर। गाद यानी 0.050 से 0.002 मिलीमीटर और मृत्तिका यानी 0.002 मिलीमीटर से कम। मृदा परिच्छेदिका है, जिसमें हमारा ओ है स्तर, ए स्तर है, ये हमारा बी स्तर है, हमारा सी स्तर है, ये हमारा डी स्तर है। आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं। इसमें ओ स्तर में ह्यूमस एवं जैविक सामग्री की प्रचुरता होती है। ये जो हमारा ओ स्तर होता है, हमारा ओ स्तर होता है, इसमें हमारा ओ स्तर में ह्यूमस एवं जैविक सामग्री की प्रचुरता होती है। स्तर ए में हमारा पौधों की अधिकांश जड़ें इसी में होती है। जो हमारे पौधे के अधिकांश जड़ होते हैं वो हमारे ए स्तर में होते हैं। हम पढ़ते हैं भारतीय मृदा का वर्गीकरण। उत्पत्ति, रंग, संयोजन एवं अवस्थिति के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर ने 1956 में भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल एवं पीली मृदा, चौथा लेटेराइट मृदा, पांचवा मरुस्थलीय या शुष्क मृदा, छठा हमारा लवणीय मृदा, सातवां पीट या जैव मृदा, आठवां हमारा वन एवं पर्वतीय मृदा। तो चलिए हम पहले मृदा के बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारा है जलोढ़ मृदा। हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका निर्माण मुख्यतः नदियों द्वारा लाए गए और सादों के निक्षेपण से हुआ है। अन्य नाम दोमट मिट्टी या काप मृदा या कछारी मृदा कहते हैं। इसका क्षेत्र देश के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग पर है। पंजाब से असम तक विशाल मैदानी भाग में एवं प्रायद्वीप नदी घाटी में भी पाया जाता है। इसकी विशेषताएं है प्रचुरतम पोटास एवं चूना है। कमी है नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की। इसका प्रकार है खादर, नया जलोढ़ या ज्यादा उर्वरक है। बांगर, पुराना जलोढ़, जमाव बढ़ाकृत मैदानों से दूर एवं कम उर्वरक है। रंग इसका हल्के धूसर से राख धूसर तक है। यह मृदा गांठ में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी मृत्तिका दोमट तक होती है। बलुई दोमट मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम तथा चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। गंगा के मैदानी भाग में जलोढ़ मृदा की गहराई लगभग 2000 मीटर तक है। प्रमुख फसल है इसमें हमारा जलोढ़ मृदा की प्रमुख फसल होती है गेहूं, धान, जौ, तिलहन तथा दलहन। हमारी दूसरी मृदा है लाल पीली मृदा। इसका निर्माण दक्कन के पठार के पूर्वी एवं दक्षिण भाग है, जहां वर्षा की कमी होती है। ग्रेनाइट एवं नीच चट्टान के विखंडन से इसका निर्माण होता है। इसका क्षेत्र है हमारा मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मेघालय की पहाड़ी भाग में, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र आदि। इसकी विशेषता है इसके रंग के प्रकार है। पीला रंग जल योजना के फलस्वरूप है। लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। इसे
जोनल मृदा या मंडलीय मृदा कहते हैं। इसकी कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं हुमस है। अम्लीय प्रकृति की है। महीन कण वाली लाल पीली मृदा उर्वरक होती है। मोटे कण वाली मृदा अनुवर्वक होती है। प्रमुख फसलें इसमें होती है बाजरा, मूंगफली, राई, तंबाकू, आलू आदि। तीसरा है हमारा काली मृदा। इसका अन्य नाम रेंगुर मृदा, कपासी मृदा, उष्णकटिबंधीय चरनोजम, यूपी में केरल। स्वतः जुताई वाली मृदा गीली होने पर फूल जाती है और सूखने पर दरारें पड़ जाती है। इसका निर्माण बेसाल्टिक चट्टान के अपवर्तन से होता है। इसका क्षेत्र स्वादिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी गुजरात में, पश्चिमी या मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी पश्चिम तमिलनाडु, दक्षिण पूर्वी राजस्थान इत्यादि में है। इसकी विशेषता है इसे परिपक्व मृदा है। इसे काले रंग का कारण है लोहा में एल्युमिनियम के टेनिसफेरस मैग्नेटाइट के यौगिक की स्थिति के कारण। नमी धारण क्षमता उच्च होती है, इसीलिए इसे सिंचाई को कम आवश्यकता होती है। प्रचुरता लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट इत्यादि है। इसकी कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस है। प्रमुख फसल है इसकी कपास, गन्ना, प्याज, फल इत्यादि। अब हम पढ़ते हैं लेटराइट मृदा। चौथा है हमारा लेटराइट मृदा। लेटराइट लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका अर्थ ईंट होता है। इसका निर्माण उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में इनका विकास हुआ है। अधिक वर्षा के फलस्वरूप चूना एवं सिलिका का निष्कालन हो जाता है, जबकि लोहे के ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम के यौगिक मृदा में शेष रह जाते हैं। इसका क्षेत्र है हमारा पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर राज्य में असम, मेघालय, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, छोटा नागपुर के पठार, राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र इत्यादि। इसकी विशेषताएं है रंग, लाल भूरे रंग। कमी है इसमें हमारा, इसमें ह्यूमस, पोटास, नाइट्रोजन एवं चूना की कमी होती है। इसकी प्रकृति अम्लीय है। ये कम उपजाऊ मृदा के श्रेणी में है। प्रमुख फसल है काजू, चाय, कहवा, रबड़, मोटा अनाज, मसाला इत्यादि। यह मृदा सूखने के बाद कड़ा एवं पथरीली हो जाती है, अतः इसका उपयोग ईंट बनाने में सर्वाधिक होता है। नोट में हम पढ़ेंगे पहला, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वो जस्ता यानी जिंक होता है। दूसरा है हमारा भारत की लवणीय मृदा का सर्वाधिक विस्तार गुजरात में है। पांचवा मृदा हमारा पर्वतीय वन मृदा। इसका निर्माण पर्वतीय ढालों पर, इसका निर्माण पर्वतीय प्रेरण में होता है। पतली परत के रूप में विकसित होता है। यह सामान्यतः अपौंड मृदा है। इसका क्षेत्र हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भाग, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय भागों में, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आदि में है। इसकी विशेषता है प्राकृतिक यानी अम्लीय, हुमस की अधिकता किंतु विघटन नहीं होता है। कराई कम तथा रक्त रंध्र युक्त है। इसकी कमी पोटास, फास्फोरस और चूना है। पर्वतों के ऊपरी भागों में मोटे कण वाली तथा घाटी में दोमट प्रकार की होती है। इसका अर्थात है यह मृदा पर्वतों के ऊपरी भागों की अपेक्षा निचले भागों में घाटी में अधिक उपजाऊ होती है। यह इस मिट्टी में पर्वतीय ढालों पर बागानी कृषि होती है। प्रमुख फसल है चाय, कॉफी, मसाला, फल इत्यादि। छठा हमारा है मरुस्थलीय और शुष्क मृदा। इसका निर्माण, इनका विकास उच्च तापमान, शुष्क जलवायु, तीव्र वाष्पीकरण वाले क्षेत्र में है। क्षेत्र है इसका पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, गुजरात के उत्तरी भाग इत्यादि। विशेषता है इसकी अनुवर्वक मृदा, प्रचुरता इसका कैल्शियम, लोहा एवं फास्फोरस है। इसकी कमी नाइट्रोजन या ह्यूमस है। प्राकृतिक है इसकी बलुई संरचना वाली लवणीय मृदा। प्रमुख फसल है इसकी ज्वार, बजरा, रागी इत्यादि। सातवां हमारा लवणीय मृदा। इसका अन्य नाम रे, ऊसर या कल्लर है। इसका निर्माण, इसका विकास जलवायु, जलकांत एवं अनुप क्षेत्रों में है। ऐसे क्षेत्रों में कोशिका क्रिया होता है जिसके फलस्वरूप सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण मृदा के ऊपरी सतह पर जमा हो जाता है, इससे मृदा लवणीय हो जाती है। इसका क्षेत्र है हमारा पश्चिमी गुजरात, दक्षिण पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, केरल तट, दक्षिण हरियाणा इत्यादि। पंजाब तथा हरियाणा में अधिक सिंचाई से ऐसे मृदा का प्रसार हो रहा है। विशेषताएं, कृषि की दृष्टि से अनुवर माना जाता है। प्रचुरता सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम है। इसकी कमी नाइट्रोजन और चूना है। नोट में हम पढ़ते हैं जिप्सम तथा पायराइट के उपयोग करके ऐसे मृदा को कृषि योग्य बनाया जाता है। दूसरा, लवणता को कम करने के लिए निष्कालन विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख फसल है तटीय क्षेत्र में इस मृदा में नारियल प्रमुखता से उगाया जाता है। अन्य फसलों में वर्षिम, गन्ना,
फालसा, आंवला, अमरूद इत्यादि उगाया जाता है। 8वां है हमारा पीट एवं जैव मृदा। इस निर्माण है इसका दलदलीय क्षेत्रों में काफी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ के जमाने से होने से है। इसका क्षेत्र है सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्र, केरल के अलपुझा जिला, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला। विशेषताएं हैं, इसमें जैविक पदार्थों का विखंडन नगण्य होता है या अतः यह उच्च अम्लीय होता है। इसका रंग फेरस आयरन के कारण नीला रंग का है। अधिक जैव पदार्थ के कारण यह काला रंग भी होता है। ऐसे क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है, जिसके अलावा यह धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। महत्वपूर्ण तथ्य है हमारे मृदा अवकर्षण। इसके अंतर्गत मृदा में उर्वरता या हास्य शामिल है, साथ ही मृदा का पोषण तत्व की मात्रा कम हो जाती है। मृदा अपरदन, इसके अंतर्गत मृदा की ऊपरी परत हुमस का विनाश या हटना शामिल है। मृदा अपरदन के उत्तरदायी कारकों में प्रभावित जल, वायु, पशुचारण, खनन इत्यादि है। मृदा अपरदन के कारण जैसे भूस्खलन, निवनीकरण, अत्यधिक पशुचारण, जलीय अपरदन, वायु अपरदन, हिमानी अपरदन या झूम कृषि। मृदा अपरदन के प्रकार या बूंद अपरदन, बारिश की बूंदों के आघात मृत के कण अलग हो जाते हैं। परत अपरदन, बूंदों के निरंतर आघात से मृदा की पतली परत का कटाव। रील अपरदन, छोटी एवं कम गहरी नालियों के रूप में प्रवाहित जल से अपरदन। और नालिका अपरदन, रील अपरदन का विस्तृत रूप जैसे बीहड़ क्षेत्र। धारा चैनल अपरदन, जब जल चौड़ी धारा के रूप में प्रवाहित होकर अपरदन करे। हम पढ़ते हैं मृदा संरक्षण के संबंधित उपाय। जैविक उपाय, इसमें हमारा होता है वर्निंग कंपोस्ट, मल्चिंग, वृक्षारोपण, पट्टीदार खेती, कृषि वानिकी एवं जैव एवं हरी खादक। हमारे यांत्रिक उपाय, इसे समोचन रेखीय खेती, मेड़बंदी या सीढ़ीदार खेती। सामाजिक उपाय, अति पशुचारण पर रोक, झूम खेती पर प्रतिबंध, अनजागरूकता हम लोग कर सकते हैं। सामाजिक उपाय हमारा है अति पशुचारण पर रोक, झूम खेती का प्रतिबंध और जन जागरूकता। भारत की शीर्ष 6 मृदा है। पहला जलोढ़ मृदा 40% लगभग है। छठा लाल पीली मृदा यह 18.5% लगभग है। तीसरा काली मृदा 15% लगभग है। चौथा हमारा वन या पर्वतीय मृदा 8.67% लगभग है। पांचवा हमारा शुष्क या मरुस्थलीय मृदा 4.42% लगभग है। छठा हमारा लेटराइट मृदा 3.7% लगभग है। अब हम पढ़ते हैं केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्य है इसका पूरे भारत में मृदा अपरदन को रोकने या मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा हमारा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था CAZRI, इसका स्थापना 1959 में हुआ था। इसका मुख्यालय जोधपुर में है। इसका कार्यालय मरुस्थलीय समस्याओं के अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए किया गया है। UNCCD, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी UNCCD प्रमुख सम्मेलन इसका 1992 के 3 कन्वेंशनों में से एक है। मरुस्थली के लिए एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी कानून है। भारत हस्ताक्षरकर्ता 1994 में 1997 में प्रभावी हुआ। ICR ने USD को यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी मृदा वर्गीकरण के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित क्रम में बांटा गया है। जिसमें हमारा पहला है इंसेप्टिसोल्स यानी 39.74%। दूसरा हमारा एंटीसोल्स यानी 28 दूसरा हमारा एंटीसोल्स यानी 28.08%। तीसरा हमारा एल्फीसोल्स यानी 13.55% है। चौथा हमारा बेटीसोल्स यानी 8.52% है। पांचवा हमारा एरिडीसोल्स यानी 4.28% है। छठा हमारा अल्टीसोल्स यानी 2.51% है। सातवा हमारा मॉलिसोल्स यानी 0.4% है। आठवां हमारा अन्य यानी 2.92% है। अब हम पढ़ते हैं मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। वर्टिसोल जिसे काली या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा को एंटीसोल्स कहा जाता है। दोमट या लो मिट्टी में बालू कण, चिकना कण तथा पांसु कण सभी प्रकार के कण होते हैं। चिकनी मिट्टी क्ले सोल की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, क्योंकि
इसके कण बहुत महीन तथा दृढ़ता से एक दूसरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। जल धारण क्षमता घटने के क्रम में हमारा चिकनी मिट्टी का यानी गाद मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी एवं बालू मिट्टी। रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम तथा जल अवशोषण क्षमता सबसे अधिक होती है। हेलोफाइट्स पौधे क्षारीय मृदा में अच्छी वृद्धि करते हैं। मृदा विक्षालन या निक्षालन का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों की बड़ी समस्या है। मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन एवं वनस्पति की मृत्यु द्वारा होती है। कोशिका क्रिया कैपिलरी यानी चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। केंचुए किसान मित्र खेती के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि वे मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नरम बनाते हैं। मिट्टी यानी जलवायु प्रदेश है पाडाजॉल या शीत या समशीतोष्ण, चनोजम या समशीतोष्ण या शीत सतैपी, स्पॉट जोल्स या आर्द्र समशीतोष्ण, लेटराइट या उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा।